भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल। गुरु कृपा बिना नहीं कोई साधन बल, भज मन भज अनुछान, भज मन भज अनुछान। गुरु चरण कमल, गुरु चरण कमल भज। मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ जन्म, भ्रमता हूँ 14 भुवन, भ्रमता हूँ 14 भुवन। मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ जन्म, भ्रमता हूँ 14 भुवन। किसी को मिलते हैं अहो भाग्य से, हरि भक्तों के दर्शन, हरि भक्तों के दर्शन। किसी को मिलते हैं अहो भाग्य से, चरण कमल भज मन, चरण कमल भज मन, चरण कमल, चरण कमल भज मन। कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति, दीन जन करुणा निदान, दीन जन करुणा निधान। कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति, दीन जन करुणा निधान, दीन जन करुणा निधान। भक्ति भाव प्रेम तीनों प्रकाश, श्री गुरु पतित पावन, श्री गुरु पतित पावन। भक्ति भाव तीनों प्रकाश, श्री गुरु पतित पावन, श्री गुरु पतित पावन। गुरु चरण कमल भज मन, चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल। श्रुति स्मृति और पुराण माही, तीनों षष्ठ प्रमाण, तीनों षष्ठ प्रमाण। श्रुति स्मृति और पुराण माही, तीनों षष्ठ प्रमाण, तीनों षष्ठ प्रमाण। तन मन जीवन गुरुपद अर्पण, श्री हरि नाम रटन, श्री हरि नाम रटन। तन
श्री हरि नाम रटा, श्री हरि नाम सदा हरि नाम रटा, श्री हरि नाम गुरु चरण कमल भजमान, चरण कमल चरण कमल भजमान। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा गुरु परंपरा की जय, श्री वेदव्यास जी आविर्भाव तिथि की जय, श्री सनातन गोसाई पाद तिरोभाव तिथि की जय, श्री पान गुरु वर्ग की जय, श्री गौर प्रेमानंद की जय। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म, नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत, श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज, नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टभक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हृदय की कृपा की प्रार्थना करते हैं। उपस्थित समस्त दंडीपादगण वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति यथा जोग दंडवत अभिवादन। इसको मुड़िया पूर्णिमा भी कहते हैं ब्रज में, क्योंकि आज के दिन श्रीलपाद सनातन गोस्वामी तिरोभाव लीला किए, अपनी लीला संवरण किए। तो ब्रज में सनातन गोस्वामी पाद बहुत प्रसिद्ध थे, बड़े बाबा के नाम से जाने जाते थे। रूप गोस्वामी छोटे बाबा, सनातन गोस्वामी बड़ा बाबा, बड़े बाबा। इसलिए ब्रजवासी लोग इनके प्रीति में, इनके विरह में सब मस्तक मुंडन कर लिए, बहुत प्रेम करते ब्रजवासी। और ये लोग भी ब्रजवासियों से इतना हिल मिल गए थे कि किसी के भी घर में जाए माधुकरी करने तो बिल्कुल अपने परिवार की तरह वार्तालाप करते। जैसे रघुनाथ गोस्वामी जी का नियम है, नियम दशकम में उन्होंने कहा कि मैं अन्य क्षेत्रों में रहना नहीं चाहता, चाहे भले वहाँ भगवत विग्रह हो और सब प्रकार से ऐश्वर्य परिपूर्ण हो, लेकिन मैं वहाँ जाना नहीं चाहता। इस ब्रज में ही ब्रजवासियों के बीच में रहना चाहता हूँ, चाहे भले इनके साथ ऐसी वैसी बातें करना पड़े, गांव के जैसे लोग बातें करते। यह तो ग्राम भीर भीतन अपनी कथा। सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी ब्रजवासियों से बड़े प्रेम से लौकिक सदबंधुवत व्यवहार करते। इसलिए आज का विशेष दिन है। गुरु जी इस दिन बड़ा भावुक होकर के बड़ा विप्रलम्ब में, विरह में सब कथा सुनाते थे। रघुनाथ गोस्वामी कैसे रूप सनातन का अनुगत में हम लोग भजन करेंगे, उन्होंने शिक्षा में बताया, मानस शिक्षा में। यदि छेरा वासम ब्रज भूवि सरागम प्रति जनुर
ज्वद्वंद तत्परिचरितुम मराद अभिलषते श्री रूपम स्वरूपम तस्याग्रजम अपि स्फुटम प्रेमना स्मर नम तदा त्वं शृणु मन। ब्रजवास करना है और वो भी राग के साथ, रागानुगा भक्ति। तो रागानुगा भक्ति तो तभी संभव है जब रागात्मिक जनों की कृपा हो, जिनमें राग है, आत्मा में जिनकी एक प्रवृत्ति है, राग है, स्वतः सिद्ध है। तो ये सब रूप सनातन रागात्मिक जन है और हम भी उसी तरह से भजन करने की इच्छा करते हैं, तो इनका अनुगमन करना होगा। जन्म जन्म में ये अनुगत एक जन्म का नहीं होता, प्रति जन्म जब भी जितना बार भी जन्म लोगे, जब भी ब्रज में आओगे, तब बार बार यही अभिलाषा करना, चक्षुदान दिला जय जन्मे जन्मे प्रभु से। ये गुरु वैष्णव जन्म जन्म के प्रभु होते हैं। तो परिचरतुम मराद अभिलषते, प्रत्येक जन्म में, प्रत्येक अवस्था में यदि राधा माधव के भजन करने की इच्छा है, तो स्वरूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी, उनके बड़े भैया सनातन गोस्वामी, इन सब गुरु वर्गों का स्पष्ट रूप से स्मरण करो, हृदय से, मन से, वाणी से उनको स्मरण करो। आज विशेष दिन है स्मरण करने का। उनमें भी आज श्री व्यास जी का आविर्भाव तिथि, व्यास पूर्णिमा, उनका जन्मदिन। व्यास जी हमारे गुरु परंपरा में एक विशेष स्थान रखते हैं। जहाँ व्यास जी का प्रणाम आया, वहाँ पर एक बात कही गई, नमो व्यास विशाल बुद्धे। मैं उन व्यास जी को प्रणाम करता हूँ जो बहुत विशाल है, जिनका ज्ञान बहुत है, क्योंकि ज्ञान शक्ति, व्यास जी जो है ज्ञान शक्ति है, ज्ञान का इनमें विशेष प्रादुर्भाव है। नारद जी भक्ति का है, तो ज्ञान का आवेश है, नारद जी में भक्ति, भक्ति शक्ति का आवेश, इसलिए इनको विशाल बुद्धि कहा गया। इनके ग्रंथों से परिचय पा सकते कितना इनमें बुद्धि है, कितना इनमें विस्तार करने की क्षमता है। पहले वेद एक था, उसको कितना विस्तार किया। तो ये सब बात सुनेंगे। पहले व्यास जी का जो जन्म, द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग प्रजये जात पारासारथ जोगी वासव्यम कलया हरे। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग प्रजये, ऐसा सुनने में आता है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग, लेकिन बीच में इन युगों का थोड़ा कर्म भंग हुआ है, विशेष करके इस चतुर्युगी में। गौतम ऋषि ने अहिल्या से कहा, जब अहिल्या को श्राप दिए कि तुम पाषाण हो जाओ, इंद्र जब उनके यहाँ, बहुत कथा है। और त्रेता में जब राम जी आएंगे तो तुम्हारा उद्धार करेंगे, जब वो रोने लगे हैं अहिल्या तो बोले कि अभी सतयुग है, उसके बाद द्वापर आएगा, फिर त्रेता। इतना लंबा कौन प्रतीक्षा करेंगे, तो बहुत समय हो जाएगा। तो उन्होंने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया, बोला ठीक है, इस बार द्वापर नहीं आएगा सतयुग के बाद में, सीधे त्रेता आ जाएगा, और त्रेता का स्थान पर द्वापर हो जाएगा। इसलिए युग के यहाँ पर जय हुआ है, जो है ये जो ये चतुर्युगी है, इसमें कुछ नियम ऐसा हो गया, इसलिए कहते द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग प्रजय। द्वापर युग में सत्यवती नंदन व्यास जी प्रकट हुए। ये विशेष, हर समय ऐसा नहीं होता, इसी बार ऐसा हुआ है। जाता पारासारात, पारासर भी कम नहीं है। व्यास जो परंपरा है,
चाहे उनको गुरु परंपरा में देखो अथवा जन्म परंपरा, बड़ा महान दोनों एक ही साथ मिलता है। जन्म भी उसी में और गुरु परंपरा भी वही है। क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के नाभिस हुए और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वशिष्ठ हुए, और वशिष्ठ जी के पुत्र थे शक्ति, और शक्ति की पत्नी के नाम था अदृश्यंती, और इन्हीं के गर्भ में पराशर आए। शक्ति को किसी राक्षस ने मार दिया, वो महाभारत में सब वर्णन आता है और दूसरे पुराण में। तो जब पराशर जी का जन्म हुआ तो छोटे थे, पिताजी को देखे नहीं, तो वशिष्ठ जी को ही पिताजी पिताजी बोलते। बाद में माता जी ने समझाया कि तुम्हारा पिता ये नहीं है, तुम्हारे पिता शक्ति थे और ऐसा हुआ। तो बड़े असंतुष्ट हुए राक्षसों के ऊपर। तो अदृश्यंती से पराशर हुए, और पराशर मथुरा में ही जमुना पार कहीं एक आश्रम में भजन करते, वहाँ उन्होंने स्मृति की रचना की। एक स्मृति का नाम है पराशर स्मृति, जैसे मनु संहिता इसी तरह की उनकी स्मृति है। तो एक बार कहीं से भ्रमण करके तीर्थ यात्रा आदि करके लौट, और जमुना इस पार आना था अपने भजन आश्रम पर। तो जमुना कैसे पार करे, तो वहाँ देखते हैं कि एक दासराज मल्लाह की कन्या निषाद राज, इसको दासराज भी कहते हैं, और नौका चलाती है। क्योंकि उनके पिताजी नौका चलाते, कन्या भी नौका चलाती है। नाम है मत्स्यगंधा, क्योंकि जन्म के साथ उसके शरीर में मछली जैसा गंध निकलता है, अच्छा गंध नहीं है मत्स्यगंधा। क्योंकि ये अद्रिका नामक अप्सरा की कन्या है। ब्रह्मा जी ने किसी कारण अद्रिका को श्राप दिए। अप्सराएं कुछ ऊपर नीचे करती रहती हैं, तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया और श्राप दे दिए। श्राप बसा तो मछली हुई, और एक वसु था उपरिचर, उनके संसर्ग में आने से उस मछली में गर्भ हो गया, और उसे सतवती का जन्म हुआ। और मल्लाह लोग पकड़े उस मछली को, और उसको पाए, प्राप्त की, बहुत सुंदरी थी, पालन पोषण करने लगे। केवल शरीर से मछली जैसा गंध निकलता था, लेकिन शरीर बहुत दिव्य था। पराशर मुनि देखे तो इनके रूप से मोहित हुए, और उस समय कुछ ऐसी स्थिति, ऐसा मुहूर्त समय जोग हुआ, अगर इस काल में किसी बालक का जन्म होगा, इस मुहूर्त में जन्म बालक प्रकांड विद्वान होगा, जो जगत को परम उपकार करेगा, परम कल्याण करेगा। तो जब वो कन्या उनको नौका में बैठा के पार कर रही थी, दासराज उनके पिता जो पालन पोषण करते वृद्ध हो गए थे, बेटी के ऊपर छोड़ दिए, क्योंकि मल्लाह लोग अपने बच्चों से नौका चलवाते हैं। तो ये भी बड़ी हो गई थी, और पिता उनके साथ रह के अच्छा नौका चलाना जान गई थी, तो वही चला रहे। जब बीच जमुना में आए तो उससे पराशर इनसे बोले कि मैं तुमसे एक संतान उत्पन्न करना चाहता हूँ, जिससे जगत कल्याण हुए। घबराई, मेरा विवाह नहीं हुआ है, और आप इस प्रकार से, तो मेरा क्या होगा। ऋषि ने सांत्वना दिए, किसी तरह के तुम्हें भयभीत नहीं होना, जैसे कुंती जी के गर्भ से कर्ण का जन्म होता है, वो भी विवाह के पूर्व में। लेकिन कुंती जी का कोई भी किसी प्रकार से उनके स्वरूप में परिवर्तन नहीं आया। तो ठीक इसी प्रकार जोग बल के द्वारा उनको मोहित करते हुए, जल को आच्छादित करते हुए, काय आदि के द्वारा आकाश को आच्छादित करते हुए, और उसी समय एक बालक का जन्म हो गया। बीच जमुना में किसी टापू पर, चारों तरफ से जल है, बीच में एक ऊंचा स्थान जिसको दीप बोलते हैं, वहाँ पर व्यास जी प्रकट हो गए। और प्रकट होते के साथ 16 साल की अवस्था हो गई, बड़े भी हो गए, और सतवती माता को प्रणाम किए, पिता को प्रणाम किए, और उठाए अपना कमंडलू चल दिए। अब माता से बोले कि जब मेरी जरूरत होगी मुझे स्मरण करना, मैं भी साधना करने जा रहा हूँ, बद्रिका आश्रम जा रहा हूँ, और जब मेरी कोई ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। इसलिए सतवती माता जब जब कोई परेशानी आती है तो व्यास जी को याद करती हैं।
विशेष करके जब भीष्म जी ने 2-3 कन्याओं को पकड़ के लाए थे, जिसमें एक तो अम्बा तो विवाह नहीं किए चली गई, जो बाद में शिखंडी हुए। 2 जो थे अंबालिका अंबालिका, उनका विवाह किए विचित्रवीर्य के साथ में, जो सत्यवती का पुत्र है। शांतनु के साथ विवाह होने के बाद वे सब कथा आती है। बाद में जब विवाह हुआ, भीष्म जी ने वचन दिया मैं विवाह नहीं करूंगा और मैं भी गद्दी पर नहीं बैठूंगा, तब उस दासराज ने, मल्लाह ने उनको विवाह किया सत्यवती को। तो जो चित्रांगद, उनसे 2 संतान हुए सत्यवती से, बाद में शांतनु महाराज के द्वारा चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद को किसी गंधर्व ने मार दिया। चित्रांगद से बहुत बलवान था, बड़ा भाई था, बड़ा पुत्र, और वही गद्दी पर बैठा। लेकिन ये जो गंधर्व था चित्रांगद, वो बड़ा माया जानता था, और दोनों का एक नाम राशि, ये भी चित्रांगद वो भी चित्रांगद। तो एक नाम राशि कई बार आपस में बड़ा शत्रु होते, एक को मार ही देगा, इसलिए इसके ऊपर उल्टा पड़ गया। ये युद्ध में मारा गया, 3 साल तक लड़े, लेकिन ये मारा गया, गंधर्व जीत गया। तब बाद में विचित्रवीर्य को विवाह किए, ये 2 कन्याओं से, अंबिका और अंबालिका। अंबिका से बाद में धृतराष्ट्र होंगे, और अंबालिका से पांडु हुए, और जो दासी थे उससे विदुर हुए। पहले वो भी विचित्रवीर्य बड़ा भोगी निकले, वो भी शरीर छूट गया उनको भी। तब बाद में व्यास जी के दृष्टि के द्वारा धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, जो अंधा हुए, क्योंकि माता ने, अंबिका ने आंख बंद कर ली उनके स्वरूप देख के, और अंबालिका घबरा गई, पीला पड़ गई, इसलिए पांडु हुए। बाद में दासी से विदुर हुए। तो इसलिए व्यास जी जब माता कभी कभी बुलाती हैं तो आ करके माता की सहायता करते। इस प्रकार व्यास जी विचार कर रहे हैं, क्योंकि इनका अवतार इसीलिए हुआ है, मैं कैसे जीवों का कल्याण करूं। ये जीव तो बड़े, विशेष करके कलयुग के जीव, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य झुपा दुरता। ये लोग मंद हैं, मंद ही नहीं, सुमंद मति वाले हैं, बड़े डल। अभी कोई सुनते हैं 2 मिनट में भूल जाते हैं। सुबह में भोजन किया तो दोपहर में याद नहीं रहता क्या खाया था, और दोपहर में खाया तो शाम को भूल जाते हैं, बोलता है तो भोजन ही नहीं किया। इस प्रकार की इनकी विस्मृति होती है, और धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं, आचरण करते हैं। तो कैसे इनको नियम में रखा जाए, तो उन्होंने कर्म कांड का विस्तार किया ज़्यादा, क्योंकि वेदों में ज़्यादा कर्म कांड के मंत्र हैं, और ज्ञान कांड के उसके बाद है, और भक्ति कांड का बहुत कम। 4000 भक्ति कांड के हैं करीब, और 16000 ज्ञान कांड है, और 80,000 मंत्र कर्म कांड के लिए। तो व्यास जी ने जो पहले केवल एक वेद था, यजुर्वेद, उसे एक वेद को 4 बनाए, ऋक, साम, अथर्व और यजु था, 3 और विस्तार किए। और उस विशेष करके यज्ञों की बहुत विस्तार किए, यज्ञ आदि, पुण्य यज्ञ, हवन आदि का, जिससे जीव नियम में रहे और कल्याण प्राप्त करे। केवल वेदों का विस्तार नहीं किए, बल्कि उस वेद को अपने शिष्यों को पढ़ाए, और एक एक वेद एक एक शिष्य को उसमें दे दिए कि तुम इसका प्रचार करो। पहले जो थे उनका शिष्य, उनको उन्होंने यजुर्वेद दे दिया, ऋक वेद दिया, यजु वैशंपायन को दिए, और सामवेद जैमिनी मुनि को दिए, और सुमंतुर दारुणो मुनि, एक मुनि थे जिनका नाम था सुमंतु, बड़े क्रूर घोर कर्म करने वाले, इसलिए उनको अथर्व वेद दिए। और अथर्व वेद में मारण, उच्चाटन, तंत्र मंत्र, षड्यंत्र, तांत्रिक क्रियाओं का प्रयोग है बहुत, और सुमंतु कुछ इसी तरह से करने वाले थे। और उसके बाद में उन्होंने इतिहास, विशेष करके इतिहास में महाभारत और पुराण, इतिहास की रचना की, पुराण की रचना की। 18 जैसे 17 पुराण है। इतिहास और पुराण को रोमहर्षण सूत को दिए,
जिनको बाद में बलदेव प्रभु मार डालते। फिर उनका पुत्र लोमहर्षण उग्र सर्वा सूत बाद में उस कथा को बोलते। एक कथा वही सूत बोल रहे हैं, लोमहर्षण के पुत्र उग्र सर्वा, कि व्यास जी ने कैसे कैसे विस्तार किया। जब सौनक आदि ऋषि कथा पूछ रहे थे कि आप कह रहे हैं कि सुख जी कथा बोले और परीक्षित महाराज कथा सुने और व्यास जी ने कथा का विस्तार किया, ये भागवत पुराण ये सब कैसे हुए, सब जरा बताइए विस्तार से। उस प्रसंग में सब बातें आती। इतना विस्तार किए। फिर वेदांत सूत्र की रचना, ये सब करने के बाद में उपनिषद, महाभारत जैसे दीप में क्या बोलते हैं, महाभारत जैसे तेल के भीतर में गीता जैसे दीपक, महाभारत समझ ले एक प्रकार से तेल का समुद्र है और उसमें गीता रूपी दीपक जल रहा है, जुगों जुगों तक जलता रहेगा। ऐसे दीप को जिन्होंने जलाया, बहुत विस्तार किए। लेकिन इतना सब करने के बाद में व्यास जी को मन में प्रसन्नता नहीं है। व्यास जी मन में सोचते हैं कि मैंने सब कुछ समझा, सब कुछ लिखा, कहीं पर भी लिखने में कोई त्रुटि नहीं है, छंद अलंकार आदि जो व्याकरणगत जितने भी शुद्धियाँ होती है वो सब मैं जानता हूँ। मेरे शास्त्र रचना में कहीं भी कोई दोष नहीं, कोई त्रुटि नहीं है, कोई भ्रम नहीं, प्रमाद नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक ठाक है। फिर मैं खुश क्यों नहीं हूँ? क्या मैंने परमहंसों का जो परम धर्म है, वैष्णवों के जो धर्म, उस विषय में मैं नहीं प्रवेश किया, उसको ठीक से स्पष्ट नहीं किया? कुछ न कुछ मुझसे गड़बड़ी तो हुई है। अब क्या गड़बड़ी, क्या कमी है, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत दिमाग लगा रहे हैं। लेकिन कई बार कोई वस्तु दिमाग की चीज़ नहीं होती, ये हृदय की चीज़ होती है। और हृदय कोई ऐसा हृदय वाला देगा तब वो समझ में आती है क्या चीज़ है, वास्तविकता क्या है। तो जब व्यास जी बहुत खिन्न हो गए तो उस समय उनके आश्रम पर, सुबह सुबह के समय है, व्यास जी सरस्वती नदी में स्नान किए हैं और आहनी करके और अपने आश्रम साम्यप्रास नामक आश्रम जो बद्रिका आश्रम में है, वहाँ पर आश्रम के पश्चिम उस ओर बैठे हुए मुँह करके, पश्चिम द्वार की ओर में। और उसी समय सुबह सुबह नारद जी का आगमन हो। व्यास जी उधेड़ बुन में है, मैंने क्या नहीं किया, क्या किया, इतना सब करने के बाद भी मैं दुखी क्यों। नारद जी सुबह सुबह में बड़े उन्मादित, उसको क्या बोलते हैं, भाव विह्वल, हाथ में बीना है, शरीर में रोमांच हो रहा है, अश्रु पुलक गदगद आदि भाव जिनके श्री विग्रह से प्रकट हो रहे हैं, और बीना पर तान छेड़ करके कुछ गा रहे हैं, मेरो राधा रमन गिरधारी, नहीं तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। ऐसा सुंदर बीना के झंकार में उनका संगीत सुन करके व्यास जी तो प्रसन्न हो गए, एकदम से खड़े हुए, आइए गुरुजी आइए आइए। पूजा ऐसे किए मानो ब्रह्मा जी की पूजा कर रहे हैं, बड़े आदर के साथ में उनको पूजा किए हैं, आसन पर बिठाए हैं। नारद जी जब बैठ गए तो पूछने लगे कि हे पाराशर नंदन, सब ठीक चल रहा है तो? मन में कोई परेशानी तो नहीं, शरीर से स्वस्थ हो, आत्मा में कोई तकलीफ तो नहीं है? जैसे कोई बड़ा डॉक्टर आता है तो किसी को परेशान देख के पूछता है कोई गड़बड़ी, कोई बीमारी तो नहीं है। और नारद जी एक अनुभवी चिकित्सक हैं, भक्ति के बेता हैं, जिन्होंने नारद सूत्र की, नारद पंचरात्र की रचना की है, इनका प्रसिद्ध है भक्ति सूत्र नारद जी का। तो पूछ रहे हैं व्यास जी को गहराई से। व्यास जी बोले, मैंने सब कुछ किया, लेकिन जितना किया उतना हमको खुशी नहीं मिल रही। मैंने किया इतना, लेकिन खुशी इतना भी नहीं मिल रही, क्या बात? आप तो ज्ञान के अगाध समुद्र हैं, आप बताइए। तब नारद जी बोले
कि आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष की बहुत बातें कही, आपने खूब ज्ञान के दीपक जलाए, उसमें खूब तेल डाले, खूब मोटी मोटी बत्ती लगा करके उसको इतना जलाए कि पूरा विश्व को प्रकाश दिए। लेकिन जितनी बातें आपने कहा धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि की, तो ये सब बड़े परिश्रम से कुछ अगर हाथ लग भी जाए तो कब हाथ से निकल जाए कहा नहीं जा सकता। क्योंकि कर्म के प्राप्ति ही क्या है, स्वर्ग। अगर कोई परिश्रम करके स्वर्ग प्राप्त कर भी ले तो कितना समय के लिए, फिर गिरेगा। जो मुक्ति प्राप्त करते उनको भी वहाँ सुख नहीं मिलता। अपने लोगों के लिए बहुत परिश्रम किया लेकिन उनको हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि नारद जी भक्ति का आचार्य हैं और भक्ति जो है एक मणि स्वरूप है। मणि को न तेल चाहिए और न बत्ती चाहिए। मणि अपने आप में प्रकाश होता है, उसको हवा से बुझाया नहीं जा सकता। कहीं पानी में डाल दो, डुबा दो तो भी उसका प्रकाश कम नहीं होता। अर्थात भक्ति सब अवस्था में प्रकाशशील है, चाहे कहीं भी हो, स्वर्ग में हो, नरक में हो, जहाँ कहीं भी भक्त हो उनको कभी अमंगल नहीं होता। लेकिन ज्ञानी लोग, जोगी लोग बहुत साधना करके अपना ज्ञान दीपक जला भी ले तो एक ही विषय का झोंका लगता है, विषयों का हवा, तो बस ज्ञान ध्यान। जैसे सौबरी मुनि कितना साल से योग कर रहे थे और थोड़ा सा मछलियों का आपस में एक दूसरे के साथ तैरते हुए देख लिए, वो भी चलो हम भी कहीं चलते, मानधाता के पास पहुंच गए, एकदम से विकार हो गए, मन को रोक नहीं पाए। लेकिन भक्ति का ऐसा रस, ऐसा उसमें सुख है, एक ऐसा उसमें सामर्थ्य है, उसका इस प्रकार से कभी ज्ञान, उसका अपना लय कभी टूटता नहीं। सबसे मन की गति कृष्ण को लगी रहती है। अगर हर समय नाम कथा सेवा में लगा रहे तो मन की तार कभी टूटता नहीं। और भक्ति का यही लक्षण है, निर्गुण भक्ति का। मन गुण सुरति मात्रे न मई सर्व गुहाशय, मनो गतिर अवच्छिन्ना गंगाम भसो अम्बुध। यहाँ पर नारद जी व्यास जी को बहुत सारी बातें बताए, वास्तविकता से परिचय कराए। कहते हैं देखो, वाणी की जैसे कैसे भी विचित्रता क्यों न हो, अगर उस वाणी में केवल धर्म अर्थ काम मोक्ष का ही वर्णन है, भक्ति का वर्णन नहीं है, तो उसको साधु लोग नहीं सुनते। इसलिए आपने जो जो शब्दों का प्रयोग किया है, जो जो श्लोक का आपने रचना की है, उन श्लोकों में इधर उधर की बातें आपने खूब बताई। श्लोक में वैचित्र्य तो है, बनाने का ढंग तो बड़ा निराला है, ऐसा कोई रचना नहीं कर सकता, ऐसा कोई बना नहीं सकता। लेकिन सुंदर निराला होने से क्या होगा? उसमें सुंदर जो कृष्ण है उसकी महिमा तो आपने नहीं बताए। आपने स्वर्ग के अप्सराओं का वर्णन कर दिया और भोग का वर्णन कर दिया, जोग का वर्णन कर दिया, मुक्ति का वर्णन कर दिया। उसमें है क्या? जो आत्मा का धर्म हो तो आप बताए नहीं। चाहे भले खूब अच्छी अच्छी बातें शब्दों में आपने बताया। तो न जत्र बचस चित्र पदम हरिर जसो जगत पवित्रम परगृणित करिर्चित तद वायसम तीर्थ मुसंति मानसा न जत्र हंसा निर्मत उचित छया तद बाग विसर्गो जनताग विप्लवो जस्मिन प्रतिम श्लोकम अवध्यवत्यपि नामानि अनंतस्य जस्वक्तानि श्रीवंति गृणंति गायन्ति साधव नैस कर्ममप अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम कुतः पुनः शश्वत अभद्रम ईश्वरे न चार्प कर्म जदप्य कार्य। वाणी की वैचित्री हो लेकिन हरि का जस न हो, इस प्रकार के वैचित्री वैसे अपवित्र माना जाता है जैसे कौआ का बैठने का स्थान, जिसको बोलते ध्वांग तीर्थ। कौआ जहाँ बैठते वो कभी तीर्थ नहीं हो सकता, लेकिन उसके साथ तीर्थ नाम जोड़ दिया। कौओं का बैठने का स्थान पवित्र स्थान, कौओं का बैठने का पवित्र स्थान।
तो जहाँ कौवा बैठते हैं वो स्थान क्या पवित्र हो सकता है? भले कोई बोल दे तीर्थ स्थान। तो शब्दों की वैचित्री करने से, शब्दों का विन्यास करने से वो तीर्थ नहीं हो जाता। जहाँ कौवा बैठते हैं उसका नाम है ध्वांस तीर्थ, कौओं का तीर्थ। तीर्थ मतलब पवित्र, पवित्र स्थान। लेकिन जहाँ कौवा बैठते हैं वहाँ पर जूठा पड़ा होता है, मांस का टुकड़ा होता है, अशुद्ध चीज़ होता है, कि कौवा को इसके अलावा कुछ मिलता नहीं। कौवा क्या खाते? कहीं गए, किसी का जूठा उठा लाया, किसी जानवर का, किसी कीड़े मकोड़े को पकड़ के ले आया, उसी को खाया, और वही जहाँ खाएगा वहाँ पर वही गिराएगा। कौवा कोई मानसरोवर जाके कमल के नाल थोड़ी खाता है, मृणाल थोड़ी खाता है, कोई हंस थोड़ी है वो। तो ऐसे ही कौवा का बैठने का स्थान और रहने का स्थान कभी शुद्ध नहीं होता। लेकिन उसको अगर कोई शुद्ध बोले कर्म परम शुद्ध है, कर्म करो, लेकिन कर्म तो कीचड़ है, कर्म तो और आदमी को उलझा ही देता है। अगर स्वर्ग आदि भी ले जाए तो वहाँ भी कौवा जैसा स्थिति है, वहाँ पर भी भगवान के नाम गुण लीला जस नहीं है, वहाँ पर ही जूठा ही खाते रहते हैं। एक ही क्या बोलते हैं उसमें, गिलास में पीते रहते हैं, और एक ही अप्सराएं और एक ही सब देवता, सब वहाँ पर कुछ नियम कानून नहीं होता, लेकिन उसी को लोग बड़ा मानते हैं। कर्मी लोग विषय भोग में, अपना नाच गान, समाज, पार्टी, संसार में इतना अभद्र व्यवहार करते, लेकिन वो सोचते कि हमारा जैसा भद्र कोई नहीं। सब वही खाना पीना, जूठा सूचा, तो क्या उसको बोलते हैं, बफर सिस्टम होता ना शादी विवाह में, एक ही टेबल पर सब सामान पटक दिया, बफेन, हाँ बफेर, हाँ, और उठा उठा के खा रहे हैं सब। इस हाथ से चाट, इस हाथ से चाट रहे, दोनों हाथ से उठा रहे हैं, फिर उसको भर के ले जा रहा है यहाँ से, फिर दूसरे पार्टी में उसको बांट दे रहा है, और उसको बड़ा ऊंची ऊंची भाषा में कोई व्यक्त करे, बोले कि बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, उसमें खूब बढ़िया गीत गान तमाशा बना दे। तो ये सब संसार के जितने भी व्यवहार हैं, व्यास जी उसको भले कितना सुंदर ढंग से कहा जाए, प्रस्तुत किया जाए, अभिव्यक्त किया जाए, उससे वो सुंदर नहीं होता, क्योंकि है या सुंदर, ऊपर से उसको सजा देने से, थोड़ा सा कपड़ा उपड़ा से पहना देने से सुंदर थोड़ी हो जाएगा। इसलिए भगवान के नाम गुण लीला जैसे वो सब समय सुंदर है, सब समय मंगल है, उसमें कोई स्वाहा नमः आदि की आवश्यकता नहीं होता। चाहे अब शुद्ध बोलो अशुद्ध बोलो, दोनों तरह से चलता है, लेकिन होना चाहिए भगवान का नाम। वाल्मीकि मारा मारा ही तो बोला, चाहे भले वाणी का विसर्ग न हो, वाणी का कोई विस्तार या कोई आडंबर या कोई वाणी में चमत्कार ना हो, लेकिन वाणी में भगवान का नाम गुण लीला कथा हो, तो उससे क्या होगा, स्वयं तो पवित्र होगा, विश्व को पवित्र कर सकता। तद बाग विसर्गो जनता आग विप्लवो, इस वाणी में जिस कथा से जनता प्राणियों का आग अनर्थ का निर्वृत्ति होती है, उसी को परमहंस लोग श्रवण करते हैं। क्योंकि परमहंस जो होते हैं दूध और पानी को जानते हैं, सार को ग्रहण करते हैं, सार को त्याग देते हैं। जस्मिन प्रतिम अश्लोकम अवध्यवत्यपि, भले अश्लोक सुंदर ना हो, भले उसमें लय ना हो, ताल ना हो, कोई गुण ना हो, कोई ध्वनि ना हो, कोई अलंकार ना हो, सीधे सीधे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत से लोग होते हैं इस हरे कृष्ण को बहुत प्रकार से गाते हैं, बहुत उसमें ताल लगाते करते, ठीक है, और कोई नहीं करते, लेकिन नाम तो ले रहे हैं ना। और कोई सुनने वाला मिल जाए तो बोलने लगते हैं श्रीवंती गिरनंत, और कोई न हो तो अपने अपने अकेले में गाते हैं और उसी में रमन करते हैं। क्योंकि इससे बड़ा रमन करने का, मन को लगाने का और मन को चरम सेवा में नियुक्त करने का और कोई उपाय नहीं है।
बहुत से लोग कर्म वासनाओं को त्याग करके निष्कर्म हो करके ज्ञान का अभ्यास करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि आदि करते हैं, सारे विषयों को वासनाओं को त्याग देते हैं, बोले उनकी कोई शोभा नहीं होती। ज्ञानी लोग बहुत परिश्रम करते हैं, सारे विषयों का त्याग करते हैं, वैराग का आश्रय लेते हैं, लेकिन ये सब करने के बाद उनको मुश्किल होता है कि ये सब त्याग का फल है भगवान के चरणों में भक्ति। अगर कोई सब कुछ त्याग दे और भगवान का भजन न करे तो उसका त्याग और ना त्याग बराबर ही है। इसलिए गीता में भगवान कहते सब कुछ त्यागो लेकिन मेरे पास भी तो आओ। बहुत से ऐसे लोग होते त्याग करके अपना हिपी बन जाते हैं। घूमते रहते हैं, ना माँ से लेना, ना बाप से लेना, ना किसी से लेना, बस घूमते रहते हैं। तो उसका और एक ज्ञानियों का एक ही अवस्था है, वो सोचते अकेले कहीं पड़े रहेंगे, नशा करके बहुत आनंद मिलता है। ज्ञानी लोग ऐसे सोचते सब छोड़ देंगे, कोई काम नहीं करना। एक तो सब घर के परेशानी से निकला कि सुख पाऊंगा, वृंदावन में आया तो यहाँ पर हर समय सेवा करो, माला बनाओ, पोछा लगाओ, बर्तन साफ करो, ये करो सो करो। इससे तो बढ़िया है कि कहीं आगे अलग जाके कुटी बना के रहेंगे। त्याग तो इसलिए किया था कि सुख मिले, कुछ ना करना पड़े। यहाँ तो और आफत है, घर से ज़्यादा यहाँ करना पड़ता है। तो जिस त्याग में अच्युत का भाव नहीं है, त्याग का मतलब होता है भगवान की सेवा। क्योंकि हम आत्मा को त्याग नहीं कर सकते और आत्मा का जो संबंध उसका त्याग नहीं होता। तो ज्ञानी लोग आत्मा तक तो पहुँचते हैं, लेकिन आत्मा का जो संबंध भगवान के साथ है उसको छोड़ देते। इसलिए कहते हो ज्ञानी लोग बहुत ऊंचा स्तर प्राप्त करने के बाद भी, हिमालय के चोटी पर चढ़ जाने के बाद भी, दुनिया त्याग के बाद भी उनकी प्रशंसा इसलिए नहीं होती क्योंकि अच्युत भाव वर्जितम। ज्ञानियों में भगवान की सेवा करने की वृत्ति नहीं है, भगवान के प्रति कोई भाव ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है। बोलते सब जड़िए है, ये सब भौतिक है, व्यवहारिक है, सब कुछ छोड़ दो, नहीं तो फिर माया पकड़ लेगा। तो जो ज्ञानियों की ऐसी स्थिति है, तो जो कर्मी लोग जो भोग भोगना चाहते हैं अथवा त्यागी भी निष्काम कर्म करते स्वर्ग आदि पाने के लिए, लेकिन भगवान को अर्पित नहीं करते, सब अपने सुख सुविधा के लिए करते हैं, तो उनकी क्या शोभा होगी। कुतः पुनः शाश्वत अभद्रम ईश्वर न चार कर्म जदप्य कारणम। इसलिए आपने कर्म धर्म की जो इतनी सारी व्याख्याएं कर दी, उससे लोग और उलझ गए, क्योंकि आप एक गुरु का स्थान पे बैठ गए। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, पूरा विश्व आपको मानता है कि आपका ही प्रसाद संपूर्ण जगत है। इस जगत में जितना भी ज्ञान है सब व्यास जी का दिया हुआ है। जितने शास्त्र पुराण आदि सब व्यास जी के द्वारा निर्मित है, वेदांत सूत्र, और उसी को सब गुरु वर्ग लेते हैं। तो आप इतने उच्च स्थान पर बैठे हैं और आप ठीक से लोगों को अगर मार्ग नहीं बतलाएंगे तो लोग और उलझ जाएंगे। और नारद जैसे गुरु, जो गुरु तटस्थ होते हैं, जो सदगुरु होते हैं, वो सीधे सीधे शिष्य का ऑपरेशन करते हैं। भले वो कहे नहीं हमको ऑपरेशन नहीं करवाना, लेकिन वो तो पकड़ के बांध करके। तो नारद जी सीधे सीधे व्यास जी से कह रहे हैं कि आप जो कुछ भी किया है सब बेकार हो गया। बेकार नहीं हुआ, बहुत निंदित हुआ, बहुत खराब हो गया। जुगुप्सित धर्म कृत्य अनुशासित स्वभाव रक्त से महान व्यतिक्रम। आपने इतना उल्टा कर दिया कि जो स्वभाव से विषय भोगना चाहते उनको कुछ ऐसी बातें बता दो। कहीं कहीं पर शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि श्राद्ध आदि में यदि खरगोश आदि को लाया जाए और उसको उसके द्वारा श्राद्ध आदि किया जाए और उस श्राद्ध का मांस यदि भक्षण किया जाए तो दोष नहीं है। ऐसा कुछ पितृ श्राद्ध आदि करके, तो बहुत से लोग जो होते हैं जिनको शराब पीना या मांस खाना कुछ ऐसा स्वभाव होता है, वो शास्त्र में अपना काम का चीज निकाल लेते हैं।
उससे एक दो शब्द ले लेंगे और बोलेंगे देखो इस तरह के वर्णन किया गया। वास्तव में संपूर्ण शास्त्रों का तात्पर्य है कि जो संसार में प्रवृत्त है, विषयों की ओर जो भाग रहे हैं, उनको वहां से मोड़ करके कृष्ण की ओर लगाना। प्रवृत्ति रेस जीवा नाम निर्वृत्ति स्तूप महाफल। लेकिन कोई कोई शब्द ऐसा होता है जो बिना गुरु वैष्णव के पास गए आप अपने तरीके से उसकी व्याख्या करेंगे, उसका अर्थ लेंगे तो उल्टा हो जाता है। और आप कुछ ऐसे ही दान धर्म, ये धर्म, सो धर्म, इतना धर्म बता दिए और उसका फल बता दिए। बोले अगर एक छाता दे दिया किसी ब्राह्मण को, या एक लोटा दे दिया, एक डंडा दे दिया, एक जूता दे दिया, कुछ भी दान कर दिया तो इतना साल सूर्य लोक में रहेगा, इतना साल स्वर्ग में रहेगा, इतना साल ब्रह्मा के स्थान में रहेगा, ये भोग मिलेगा, ये सब बातें आपने बताई। लेकिन ये तो जरा हृदय से बोलो कि एक बार कृष्ण में अगर मन लग जाएगा तो सारे जंजाल से छूट करके हमेशा के लिए गोलोक वृंदावन में नाच करते रहेंगे, जहाँ पर अहीर के छोहरिया जो सबको नचाने वाले उस कृष्ण को नचाती रहती है। और उसके लिए कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा उस संबंध को मान लेना है, मैं कृष्ण का हूँ और कृष्ण की हर वस्तु मेरी है, हर वस्तु पर ममता, मैं कृष्ण का हूँ और कृष्ण के हर चीज़ को मैं देखूंगा, उस पर ममता करना। ब्रजवासी यही तो करते हैं, उनका हंता मैंपन कृष्ण में है, अहंकार मैं कृष्ण का हूँ और जितने जो सब चीज़ें कृष्ण की सेवा के इसको मैं ठीक करके रखूँगा, उसी पर सब समय पहरेदारी करते रहते, संभाल के रखते हैं और उससे कृष्ण की सेवा करते हैं, लौकिक सद्बंधु बन। और उसी भाव को देख करके कृष्ण उनके सेवा को पाने के लिए एक दिन अगर किसी गोपी का हाथ का वो छाछ नहीं पीते तो उनका मुंह सूख जाता है और गोपी इतना प्रेम से उनको पिलाती हैं, इसलिए एक बार पीने के बाद बार बार वहीं जाके पिएंगे। इसलिए कृष्ण अपने घर में कितना मट्ठा है, छाछ है, सब है, पीने में अच्छा नहीं लगता, उठ के चले जाएं गोपी घर में और गोपी घर में जाके बोलेंगे अरे गोपी एक दोना छाछ पिवा दे। गोपी बोलते एक दोना छाछ पिवा दे फ्री में जानते हो छाछ बनाने में कितना परिश्रम होता है? गाय पालो, उसको घास खिलाओ, दूध निकालो, गरम करो, उसको मथो, कितना मुश्किल से छाछ बनता है, मक्खन बनता है। और तू आ गया बोला छाछ पिला दे, मक्खन खवा दे तो कैसे मिलेगा? बोला थोड़ा नाच दिखा दे थोड़ा सा नाचेगा फिर भरपेट छाछ पिवा दूँ। तो उसको सेवा के द्वारा, प्रेम के द्वारा ऐसे बस में कर लेती हैं कि छाछ के लिए भगवान नाचता है। सब उसी का चीज़ है, लेकिन उन्हीं का चीज़ को भक्त लोग ले करके उसको इस तरह से प्रस्तुत करते, इतना हाव भाव और इतना प्रेम से उसमें सारे भावों को मिला करके देते हैं कि कृष्ण को अपना जो दूध के समुद्र में सो रहा है उसका याद नहीं रहता है, लेकिन छाछ के लिए उनका सिर चकरा जाता है। छाछ मुझे चाहिए, गोपी का हाथ का छाछ चाहिए। ये जो भाव के द्वारा, भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा, संबंध के द्वारा जो मैया सखा लोग, ब्रजवासी लोग उसको बसीभूत कर लेते हैं, ये संबंध, ये भाव, ये विशुद्ध ब्रज प्रेम, उसका एक बूंद आपने क्या जगत को दिया, बताया स्पष्ट करके। इसलिए जिसका एक बूंद मिलने से पूरा विश्व के मन के कली खिल जाता है, कितना भी दुखी हो परम प्रसन्न हो जाता है। कृष्ण के थोड़ा भी जीवन में एक बार ध्यान में उतर जाए, कोई भी स्वरूप, कोई भी अंग या मुक्ति उक्ति, तो उसको ऐसे फेंक देते। कपिल देव कहते तय दर्शनीय अभय उदारे विलास हास्य चित वाम सुक्त हृत आत्मनो हृत प्राणं च भक्ति अनिच्छतो गतिर अनमिंग प्रयुक्त। कृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य, लीला, कथा, ये सब ब्रज के ऐसा ऐसा मधुर चीज़ है, तो उसको जो एक बार प्राप्त कर ले फिर मुक्ति उक्ति को तो 1000 बार भी देने पर भी नहीं लेते। इसलिए आप समाधि के द्वारा मन को एकाग्र करिए, भक्ति योग के द्वारा, और इन सब लीलाओं का स्मरण करिए, ब्रज का लीला।
जब भक्ति का आश्रय लेंगे और प्रार्थना करेंगे, हे भक्ति देवी मुझे उस रहस्य को बता दो, कृष्ण कैसे हैं, क्या करते, अभी कहाँ हैं, कौन सी लीला चल रही है, तो भक्ति के द्वारा, गीता में भगवान इस बात को स्वीकार करते हैं। उन्होंने अर्जुन से बोला कि और साधन के द्वारा मेरी हर चीज़ को पकड़ना बड़ा मुश्किल है, विशेष करके रहस्यमयी जो मेरी लीलाएं हैं ब्रज की, वो सब सांख्य योग ज्ञान ध्यान से प्राप्त नहीं होता, वो तो केवल शुद्ध भक्ति। इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि आप भक्ति का आश्रय लो और समाधि में इन सबको याद करो। भक्ति कितनी शक्तिशाली है इस पर आपको शंका नहीं होनी चाहिए। तब नारद जी एक और बात बताई, बोले मैं कभी दासी का पुत्र था, मेरी माता वेदवादी ब्राह्मणों का जो सब साधु थे, महाभागवत थे, उनकी सेवा करते थे। अहम पुरातीत भावे अभम मुने, किसी कल्प में, पूर्व के कल्प में दासी पुत्र था और मेरी माता उन लोगों की महात्माओं की सेवा करती थी। मैं भी दासी पुत्र होने के कारण मुझे भी जन्म से उस सेवा प्राप्त हो गया। माँ के साथ मैं भी सेवा में लगा रहता था। तब मेरी अवस्था 5 साल की थी। मैया रसोई बनाते और मैं साधुओं के लिए पत्तल बिछा देता, नमक नींबू मिर्च रख देता, पानी भर के ला देता, उनके आसन ठीक कर देता, इस प्रकार से सेवा करता। वो प्रसाद पाके उठते, मैं पत्तल उठाता, बालक स्वभाव। एक बार महात्माओं से बोला कि महात्मा जी इसमें कुछ सब्जी और कुछ रह गया है प्रसाद, अगर आपकी इच्छा हो तो थोड़ा सा मैं खा लूँ, भूख बहुत लग रही है, बालक हूँ। महात्मा लोगों की दया आ गई, बोले ठीक है। और मैं पा लिया। मैं तो जानता नहीं था कि महात्माओं का प्रसाद पाने से क्या होता है, मैं तो ऐसे पाया प्रसाद के उसमें भूख के लोभ में। लेकिन जैसे वो प्रसाद पाया तो मेरे तो अंदर में हलचल सा हुआ और उस समय ऐसी स्थिति हो गई, मैं अपने आप को ऐसा देखने लगा कि मैं शरीर हूँ ही नहीं। ये शरीर जो है, ये जो लिंग शरीर और स्थूल शरीर जो है, ये तो माया के द्वारा बांधा हुआ है ऊपर से। मेरा जो वास्तविक स्वरूप है, मेरी जो सेवा है, मेरी वृत्ति है, वो तो अलग है। मैं तो चिन्मय वस्तु हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा कृष्ण के साथ कोई न कोई संबंध है, इस तरह की अनुभूति होने लगी। महात्माओं को और मेरे प्रति कृपा हुई। एक तो मैं शांत था, बालक का स्वभाव शांत नहीं होता, लेकिन कुछ बालक शांत होते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज। बोलता मैं खेलने कूदने में बहुत कम मन लगाता था और सब समय यही चिंता में रहता कि कैसे साधुओं की सेवा करूं। सेवा वृत्ति मेरे अंदर में उनकी कृपा से आ गई। इसलिए चक्रु कृपा यद्यपि तुल्य दर्शन, साधु लोग सबके प्रति एक जैसा दृष्टि रखते हैं। उनके दृष्टि में अपना पराया नहीं होता, सबके प्रति समान भाव रहता है। सम अभूत रिपु, उसमें न कोई अपना होता, न कोई पराया होता, न कोई मित्र होता, न कोई शत्रु होता। लेकिन एक विशेषता होती, भगवान भी कहते मेरा भी कोई अपना पराया या ऐसा वैसा नहीं है, सबको मैं एक जैसा ही देखता हूँ। लेकिन जो मेरा भजन करता है, जो मेरे लिए ही सब कुछ त्याग देता है, मेरे शरण में आ जाता है, उसका तो मैं पक्ष लेता हूँ। और इसलिए लेता हूँ कि जो जैसा मेरा भजन करता है उसका मैं वैसा करता हूँ। तो साधु लोग जब भी समदर्शी थे, लेकिन मेरी सेवा और मेरी उस भाव को, मेरे शांत स्वभाव को देख करके मेरे ऊपर विशेष कृपा कर। चक्रु कृपा जद्यपि तुल्य दर्शिना, शुश्रूषा माने मुनय अल्पभाषिना। एक तो मेरी सेवा, और बस मैं सेवा करता था, तर्क वितर्क नहीं करता था, कुछ ज़्यादा बोलता नहीं था, बस सुनते रहता था और उसको समझने की चेष्टा करता था। यानी बाचो बेगम मनसा, ये सब मेरे में नहीं था। और सेवा, अस्त्र है। कोई कुछ न करे, भगवान को कैसे सेवा करता रहे सरल भाव से,
भगवान वशीभूत हो जाते। इनको विग्रह को ऐसा मत समझो कि ऐसा है, सेवा करते करते उसमें एक ऐसा भाव आ जाता है कि आप उसको छुएंगे ना तो उसमें वो सख्त अनुभव नहीं होगा, ऐसे लगेगा कि मेरे जैसा ये भी कोमल है, ऐसा आता है यदि उस प्रकार से उसमें तन्मय हो जाए। मैं जब दीदी के पास आया तो एक दिन अपने घर में किवाड़ बंद करके कुछ भोग लगा रहे थे, तो दीदी तो उसमें कुछ चावल सब्जी दाल ये सब नहीं पाते थे। कुछ समय के लिए उन्होंने छोड़ ही दिया सब, खाली थोड़ा दूध थोड़ा दही ऐसा ले लेते थोड़ा सा, तो जो पाते वही भोग लगाते। तो एक दिन दर्शन करने गए ठाकुर जी का, राधा दामोदर सेवक, दर्शन करके लौटने में देर हो गया। 1 घंटा में लौटते थे, 2 घंटा हो गया कुछ बाजार कुछ सामान वामान लाने में। और जो घर में आए तो ठाकुर जी थे, तब केवल ललित माधव थे, राधा रानी नहीं थे। और उनको दही का भोग लगाने लगे और बोल रहे हैं आज देर हो गए, आज नाराज हो गया, आज देरी से मैं भोग लगा रही हूँ। और मैं बाहर में सुनता, मैं मन में सोच रहा हूँ अंदर में कौन है, किससे बात कर रहे हैं। और उस समय जो बात कर रहे वो बात ऐसा नहीं लग रहा था कि ठाकुर जी से मतलब कोई मूर्ति से बोले, साक्षात की तरह वो लग रहा था। जो इस स्थिति में पहुंच जाते हैं वो जो सेवा करते हो साक्षात सेवा करते हैं। हाँ हाँ, आज देर हो गए, आज मैं देर से भोग लगा रही हूँ, इसलिए नाराज हो गए, वो गुस्सा आ गए, कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे कुछ नहीं। एक दिन राधा दामोदर से यहाँ आए, हरिदेव प्रभु थे, मैं था। आते के साथ दीदी बोलते दोनों क्या कर रहे हैं अंदर में, जरा देखो तो। ऐसे करके पर्दा खोलते, मतलब ये नहीं सोचते कि अंदर में मूर्ति है, विग्रह है, साक्षात कृष्ण है, दोनों क्या कर रहे हैं अंदर में। पर्दा लग रहा था, भोग कुछ था, दीदी आके तुरंत पर्दा खोल दिया, मैं देखूंगा क्या कर रहे हैं। और एक कोई एक्टिंग करके नहीं आता है, स्वाभाविक होता है वो स्तर में पहुंचने पर। हम लोगों के अंदर वो चीज़ नहीं आएगा कि हमारे बहुत सारे बाधा है, हम ठाकुर जी से इतना प्रेम नहीं चाहते, हम अपना कुछ सुख स्वार्थ चाहते हैं, हमारा मौज हो जाए, हमारा चकाचक हो जाए, हम टाइम से सो जाए, हम टाइम से हमको भोजन पानी मिल जाए, सब ओढ़ना पहनना हमको सब टाइम से होता रहे। भगवान को क्या हो रहा है भगवान जाने। लेकिन दीदी को देखो हर समय टाइम से अभी उनको भोग देना है, अभी उनको फल मनिया करके देना है, अभी उनको सेवा करना है। वो कुछ लाभ पूजा प्रतिष्ठा चाहती हैं, वहाँ तक पहुँचने में हम लोग कई जन्म लग जाएंगे, क्योंकि उस स्तर पर हम नहीं गए। अभी तो हम अपना ही ढूंढ रहे हैं कि हमको वाहवाही कैसे हो जाए, हमको लोग वाह कैसे करें। इसलिए जो ऐसे उस स्थिति में पहुँच जाते हैं, वो अगर 1 सेकेंड के लिए किसी के ऊपर कृपा कर दें, और तभी संभव है यदि निरपराध हो। हम लोग उनके प्रति भी अपराध कर लेते हैं, क्योंकि उनका हाव भाव तो समझ में नहीं आते, बोले क्या वैष्णव हो सकता है, क्या ऐसे। इसलिए रूप गोस्वामी सावधान किए, दृष्टि स्वभाव जनिते बपुसश्च दोषे ना प्राकृत तत्व भक्त जनस पसे। जब भक्त लोग कभी नाराज या सब कुछ होते हैं तो उसमें हमारे लिए कृपा होता है, और हमारे अहंकार को तोड़ते हैं। जो चट्टान जैसा है उसमें से कुछ नहीं निकल रहा है, जब वो तोड़ देंगे फोड़ देंगे तो हो सकता है उसके अंदर से कुछ धारा निकल जाए, कुछ भाव आ जाए। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि मैं इस प्रकार साधुओं की सेवा करता, और उनका वो प्रसाद, उनको कृपा साक्षात मुझको प्राप्त हुए, इसलिए उनके धर्म में मेरी रुचि हो गई। उनका धर्म जो था 3 समय कथा बोलना, ठाकुर जी की सेवा करना, मैं भी सुनता था और सेवा करता था, देखता था, और मुझको कुछ अच्छा नहीं लगता। मतलब श्रद्धा भक्ति, और जो भक्ति के जितने ना आदु श्रद्धा साधु संग भजन की आनंद निष्ठा रुचि, ये सब बढ़ने लग गया। रुचि आसक्ति के लेवल में आ गया, स्तर पे आ गया। और जब आसक्ति हो गया उनके प्रति, भगवान के प्रति, और उसके बाद महात्मा 4 महीने के बाद बोले हम जा रहे हैं, तो मेरे को रोना आने लगा कि आप जा रहे हो, मैं क्या करूं। तो महात्माओं ने कहा बच्चा चिंता मत करो, हम तुम्हें उस चीज़ को दे के जा रहे हैं
जिस वस्तु को केवल भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था, उद्धव जी को दिया था और अर्जुन को दिए थे, वो भागवत धर्म जो बहुत गुह्य है, ज्ञानम परम गुह्यम जद विज्ञान समन्वितम, तो भागवत धर्म, भागवत भक्ति जो कर्म ज्ञान से भी ऊपर की अवस्था है, उस भाव को हमें दे करके महात्मा चलेगा उस मंत्र को। मैं माता का अकेला पुत्र था, ये सब कथा व्यास जी को बता रहे हैं, और मेरी माँ मुझसे बहुत स्नेह करती। जरा मैं नज़र से इधर उधर होता तो माँ बोलती, नारद बेटा कहाँ है। इसलिए उस स्नेह को तोड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन भगवान की कृपा हुई। एक दिन माता दूध दोहने के लिए रात में निकलती है, गाय दोहन करने के लिए, और मार्ग में सर्प ने काट लिया। एकदा निर्गताम देहात गेहात दुहंती निशिगापति सर्पो अदसत, और वो वहीं शरीर त्याग देती है। मेरे आँख से दो तरह के अश्रु निकले, एक आँख से गरम, एक ठंडा। गरम इसलिए कि माता थी, मेरा देखभाल करती थी, लेकिन ठंडा इसलिए भी हुआ कि उनका जो स्नेह का जो बंधन था व्यवहार के लिए था, लेकिन इस बंधन से निकलने पर हमारा परमात्मा सही हो जाएगा। फिर मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। रास्ते में वन, पर्वत, सरोवर, झरने, पुष्प वाटिका, क्या क्या देखा, बहुत कुछ। मणियों का खान, स्वर्ण का खान, ग्वालों का बस्ती, गाय और जानवर, पशु पक्षी, सबको देखता हुआ मन कहीं उलझ नहीं रहा था। कई बार ये सब चीज़ देख करके ना, अरे भाई ये लोग ग्वाला लोग तो बड़े खुश में रहते हैं, दूध पीते हैं, उनके पास गाय है, भेड़ है, बकरी है, मैं भी यहीं रहूँगा, मैं भी दूध पीऊँगा, कहाँ भटक रहा हूँ। ऐसे कई बार उलझ जाते हैं, लेकिन नारद जी कहीं नहीं उलझे। वो सीधे एकांत वन में चले आए और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। पिपलोपस्थित आत्मानम, आत्मा में उसको चिंतन करने लगे, जैसा महात्माओं ने उनका स्वरूप का वर्णन किया था, मंत्र की व्याख्या की थी। और चिंतन करते करते उस स्वरूप हृदय में आ गया। ध्यायत पदाम्बुज, और जब हृदय में आ गया तो उस समय नारद जी कहते हैं कि मेरे को ऐसा लगा कि जो भगवान मेरे हृदय में आ रहे हैं, उनके नुपुरों की ध्वनि, वो जो चल रहे हैं उसमें नुपुर की ध्वनि हो रहा है, छम 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 की आवाज़ कानों में सुनाई पड़ी। नाक से मैंने उनके चरणों में चढ़ा तुलसी, जो चंदन मिश्रित तुलसी, उसका गंध नाक में आया। जैसे जय विजय और चारों कुमार जब वैकुंठ में गए थे, उनको नाक में जब गंध पड़ा भगवान के चरणों का गंध, तो कहते हैं कि उनको क्षोभ हुआ। तस्यारविंद नयनस्य पदार बिंद किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वाजु अंतर्गत स्व विवरेन चकार तेसम संक्षोभ अक्षर जुषाम चित्त तन्मु। भगवान के अंग गंध, भगवान के नुपुर ध्वनि और उनका स्वरूप को कोई दर्शन कर ले तो उसमें क्या स्थिति होगी। नारद जी बोलते, मैं भी उस समय जब देखा तो बिल्कुल स्तंभित हो गया। ऐसे लगा उसको पकड़ के रखो, ये क्या आ गया, ये क्या हो गया। एक स्थिति अलग हो गई, लेकिन वो दृश्य थोड़ा समय के लिए हुआ, फिर अंतर्धान हो गया। और उस समय आकाशवाणी हुई कि अंतिम अस्मिन जन्मनि माँ माम द्रष्टुमिर्हारति अभिपक्व कसाया नाम दूरदर्शो हम कुजोगी नाम। मैंने जितना दर्शन दिया दे दिया, अब इससे अधिक दर्शन इस जन्म में नहीं होगा। ठीक है, तुम आसक्ति पार करके भाव अवस्था में आ गए हो, मेरा दर्शन करने की योग्यता आ गई है, लेकिन अभी कसाय पूरा खत्म नहीं हुआ है। भाव जो साधक जब भाव की अवस्था में जाते हैं, उसका लक्षण बताते हैं। उत्पन्न रतया सम्यक अनर्थम अनुपगता कृष्ण साक्षात्कृत योग्य साधका परिकृतिता। कृष्ण दर्शन करने की योग्यता तो आ गई है, कृष्ण को देख सकते हैं, छू सकते हैं, थोड़ा समय के लिए पकड़ भी सकते हैं, लेकिन बांध करके रख नहीं सकते। जैसे बिल्व मंगल जी, अनर्थ थोड़ा है, कसाय थोड़ा है। वो प्रेम में जाके जब स्वरूप सिद्धि के बाद जब वस्तु सिद्धि में जब पूर्ण होता है, उस समय पूर्ण रूप से प्राप्ति होती है।
इसलिए तुम प्रतीक्षा करो। मैं बड़ा व्याकुल हो गया, जैसे किसी को बहुत धन संपत्ति खो जाने पर जो स्थिति होती। फिर क्या करता, उस प्रभु के चिंतन करते रहा। न मानी अनंतस्य पठन हतत्रप गुह्यानि कृतानि संस्मरण गा पर्यटन तुष्ट मना गतस्किरो कालं प्रतीक्षो विमदो विमत्सर। मैं समय की प्रतीक्षा करने लगा, तो कब समय आएगा जब मुझे स्वरूप सिद्धि की प्राप्ति होगी। वस्तु सिद्धि तक तो पहुंच गए, पशु अवस्था उस भाव में, उस दर्शन में जो उनको प्राप्त हुआ, तो उसी को याद करके कहते मैं निर्लज होकर भगवान के नाम गुण लीला को गान करने लगा। न मानी अनंत ही पठन हतत्रप। जब भाव का उदय होता है, रति अवस्था होता है, तो उसमें लज्जा भय ये सब नहीं रहता। बाग गदगदा दर्वते जस चित्तम रुदद विच्छन हस्ति क्वचित बिलज उदगायति नृतते च मद भक्ति जुक्तो भुवनम पुनाति। उसमें वाणी गदगद हो जाता है, आंखों से अश्रु निकलने लगता है। एवं व्रत स्वप्रिय नाम कृतजा जातानुरागो दुर्च चित्त ऊंचे हसत अथो रौदती रौती गायत उन्मादवत नृत्यति लोकबाई। नारद जी भी करे मेरी भी वही दशा हो गई। एवं जब नाम गाता तो जातानुराग, आंखों से अश्रु, चित्त द्रवीभूत होने लगा। कभी हंसता, कभी रोता, कभी जमीन पर लौटने लगता, कभी ऐसे लगता कृष्ण इधर खड़े हैं, अभी जाके पकड़ लूँगा। भागता लेकिन वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता। कभी लगता कृष्ण उस वृक्ष के ओट में छुपे मुझे ऐसे ऐसे कर, या आँखों से बुला रहे हैं आ जाओ। और जब पास में जाता तो और कहीं निकल जाते। तो जैसे किसी को कोई चीज़ दिखाई पड़े, बुला रहा है, और एकदम से ना दिखाई पड़े तो कैसे पागल जैसा हो। उन्वाद नृत्यति लोक बाई, सब कुछ मैं भूल गया। नामानि अनंतस्य विपठन हतत्रप गुह्यानि भद्रानि कृतानि संस्मरण। कृष्ण के जो रहस्यमय लीलाएं उनको याद करने लगा। कैसे वो मक्खन चोराता है, कैसे मैया ने बांध दिया, कैसे गोपियों ने उनके साथ रास विलास किए, कैसे राधा रानी उनको मधुप की तब बंधो ये सब कह के संबोधन करती हैं, कैसे उनको डांटती हैं, कैसे उन पर क्रोध करती हैं, कैसे उनसे मान करती हैं। ये सब जितने जितने सब भाव मेरे हृदय में आने लगे। इस प्रकार पृथ्वी पर मैं विचरण करने लगा। कोई स्पृहा नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई अहंकार नहीं, बिल्कुल बालक जैसा स्वभाव हो। और धीरे धीरे जब मेरा शरीर पाद का समय आ गया, तब भगवान ने उससे मुझको स्वरूप प्रदान किया। प्रजुज माने मयि तम शुद्धम भागवती तनु, शुद्ध भागवती तनु प्राप्त किए। प्रजुज माने मयि तम शुद्धम भागवती तनु आरब्ध कर्म निर्माणो नैपतंत पंच भौतिक। फिर इस पंच भौतिक शरीर का कोई भाव नहीं रहा। मैं स्थूल लिंग शरीर को पार कर गया और अपने शुद्ध स्वरूप में आ गया और भागवत प्राप्ति कर लिया। उनके प्रलय में गया 1000 साल के बाद, 1000 चतुर्युग के बाद फिर जब सृष्टि आरंभ हुआ, मेरा जन्म हुआ। इस बार मैं उनके पुत्र रूप में आया। मरीचि आदि प्रजाओं की जो सृष्टि हुई, मेरा भी जन्म हुआ और भगवान के द्वारा दिया हुआ बीना लेकर मैं गाता हूँ। देवदत्तम इमं बीनाम स्वर ब्रह्म विभूषितम। इसमें सारे गामा पाधा निशा अपने आप बजता है। जो षडज नैसा दैवत पंचम आदि जो स्वर हैं, ये अपने आप इससे प्रकट होते। समय हो गया ना, कितना हो गया? 10 मिनट और। इस प्रकार जब मैं इसको बजाता हूँ तब कृष्ण भगवान मेरे हृदय में अपने आप चले आते हैं, दर्शन देकर चले जाते हैं। व्यास जी, मैं हृदय की बात बताता हूँ। जो कई बार होता है, जब शिष्य स्निग्ध हो, प्रिय हो और समर्पित हो और श्रद्धालु हो, सुनने की इच्छा वाला हो और गुरु के प्रति सम्मान आदर का भाव रखता हो, सब मतलब एक सहज ब्रियो स्निग्ध शिष्य से गुरुवो गुह्यम पुत्र। व्यास जी, जितने भी मार्ग हैं, जम नियम आदि जितने भी साधन हैं, उसमें बड़ा विघ्न बाधा है। जमादि जोग पथे काम लोभ हतो मुहुर मुकुंद सेवया जदवत तदा अद्धा आत्मा न साम्य एतद हयातिर चित्ता न मात्रा स्पर्शिया मुहुर भव सिंधो पलवो दृष्टो हरि चर्चा नुवर्ण।
ये जम नियम आदि जितने जो योग के जो मार्ग हैं, जम नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, बोला इसमें बहुत विघ्न है। एक एक स्तर को पार करना बड़ा मुश्किल है, और पार भी कर लिया तो लास्ट में कुछ हाथ नहीं लगता। काम, लोभ आदि से हत व्यक्ति पार भी नहीं पा पाता। इसलिए साक्षात रूप से जो कृष्ण की सेवा करने से जो आत्मा की प्रसन्नता होती है, इसके अधिक और संसार में कुछ नहीं। मतलब आप ऐसा शास्त्रों का प्रणयन करिए जिसमें साक्षात कृष्ण की सेवा की बात हो, समझिए ठीक से और सही बात को स्थापित करिए, तब व्यास जी साक्षात भक्ति के बाद बोले जो ब्रजवासी लोग दिन रात कृष्ण को अपना मान करके स्नेह करते हैं, प्रेम करती हैं, ये लोग अज्ञान, अविद्या, स्मिता, माया में नहीं पड़ेंगे। तासम विरते कृष्ण कुर्वती नाम सुते क्षणम न पुनः कल्पते राजन संसार अज्ञान संभव। कपिल देवी इसी बात को भागवत में बोले, जो जिसका मैं पुत्र हूँ, मित्र हूँ, सखा हूँ, जिसका मैं प्रियतम हूँ, सर्वस्व हूँ, प्रभु हूँ, जो संबंध मेरे प्रति है, उसको प्राप्त किया जीव फिर माया में नहीं पड़ता, फिर उसका जन्म नहीं होता। न मत पराकर शांत रूपे न छंद, उसका नाश नहीं होता। तो इस संबंध को आप बताइए उस कथा के द्वारा। ऐसे बोल के नारद जी बोले बोलने का कोई अंत नहीं है, बिना उठाए और चल दिए। समझने वाले समझ जाते। व्यास जी ने समझा और एकदम से आचमन किए उनके जाने के बाद, और समाधिस्थ हो गए। भक्ति जोगे न मनसी सम्यक अप्रणहिते अमन अपश्यत पुरुषम पूर्णंग मायंग तदपास। भक्ति योग के द्वारा मन को पूर्ण रूप से स्थिर किया, क्योंकि मन को पूर्ण स्थिरता भक्ति के द्वारा होती है, क्योंकि भक्ति में साक्षात भगवान का दर्शन हो। ध्यान में संचिंत तद भगवत चरणारविंदम ध्वज ब्रजरू सरोलांचनाडे उतंग रक्त बिलसन नक चक्रवाला ज्योत्सना विहरद मद हृदय अंधकार। उस समय कोई अंधकार नहीं, इसलिए गोपी लोग का जो समाधि है, जहाँ देखो कृष्ण कृष्ण दिखता है सहज रूप में। ताई गुरु जी की कृपा से इनके भी समाधि हुई और पूर्ण पुरुष को देखे, गोलोक वृंदावन धाम देखे, चिंतामणि पर कर्म सद्व कल्प वृक्ष रता सुरभि रवि पाल्यंतम श्रिया कांता कांत परम पुरुष दुर्मा कल्पतरो भूमि चिंता गणमयी तोयम अमृतम। ये सब दर्शन कर दे। पूर्ण पुरुष माने लीलावतार, युगावतार, मनमंत्रावतार, सबका मूल अवतारी स्वयं भगवान ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ये सब देखे जो गोपियों के बीच में परिवेष्टित हैं। दिव्यद वृंदारण्य कल्प द्रुमाद श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो श्री श्री राधा श्री गोविंद देव प्रेष्ठा लिभि सेव्य मानो स्मरा अस्ति स्वस्थ तरुणी कराग्र विगलत कल्पा प्रसुना पुलुतम। जो स्वर्ग के अप्सराओं के द्वारा विकृत गिराए हुए पुष्पों से आच्छादित हो रहे हैं, करोड़ों गोपियां के बीच में जो विलास परायण हो रहे हैं, जिनके वेणु नाद लहरी मुक्ति को भी व्याकुल करके भगा दे रहा है, जहाँ पर भोग मोज सब जोग भाग जाते हैं, कोई इच्छा नहीं रह जाती, केवल एक ही रह जाता है, कैसे मैं उनको खुश करूं, तद सुखी सुखी। ये सब देख करके व्यास जी ने और भी देखा कि सब तो ठीक है, लेकिन बीच में जो माया है, ये रस्सी फैला करके जीवों के गले में फंदा डाल दे रही है। जीव उधर देखता भी है, सुनता भी है, लेकिन फट करके इसके चक्कर में पड़ जाता है। अपश्यत पुरुषम पूर्ण मायंग चद तत्पाश्रम जजा सम्मोहितो जीव। माया कैसे जीव को लिंग शरीर में, स्थूल शरीर में आबद्ध करके उसको उस कारागृह में डाल देती हैं, और फिर सत्वगुण रजगुण तमोगुण रस्सी से बांध करके, एक तो घर में बंद और बंद के ऊपर और बांध दो, और बांधने के बाद डंडा मारो, क्या होगा? बाप बाप करेंगे, घर से बाहर भी नहीं जा सकेंगे, भाग भी नहीं सकते हैं। माया ऐसे जीव को करते हैं, इतना बांध देते हैं शरीर में और इस रजोगुण तमोगुण सत्व गुण में कि आदमी उसी में पड़ा रहता है, कई जन्मों से पड़ा हुआ। व्यास जी ने देखा और ये भी देखा कि अनर्थ कैसे जाएंगे, परेशानी कैसे जाएगी, माया कैसे छोड़ेगी। तो देखा कि इसमें एक ही कारण है, अगर जीव भक्ति को रो आए, भक्त बने, भक्ति करे, अनर्थो समो साक्षात भक्ति जोगम अधोक्षजे लोकस तस्य अजानतो विद्वान चक्र सातवत संगीता।
जस्याम वैश्रुमानायम कृष्ण परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापा। तो उन्होंने भी देखा कि अनर्थों की परिसमाप्ति, अनर्थोपशम साक्षात भक्ति जोगम अधोचन। जितने भी अनर्थ हैं, ये कहा जाए भक्ति छोड़ करके सब अनर्थ है। अनर्थ का मतलब जो अर्थ नहीं है। हम लोग अर्थ माने वेल्थ, जैसे कोई बोलते हैं मेरे लिए मेरा बेटा ही अर्थ है, मेरी बेटी अर्थ है, मेरी पत्नी अर्थ है, पैसा अर्थ है। कई अर्थ में होता है। अर्थ माने हर चीज़ की चाहत। मैं ये चाहता हूँ, मैं किम अर्थम, क्या चाहिए। संसार के लोग अलग अलग चाह है, सबके अंदर में वो चल रहा है, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, ये चाहिए। लेकिन भक्ति के अतिरिक्त जो भी चाहिए या जो भी कुछ मिलेगा वो सब अनर्थ है। क्योंकि आत्मा का एक ही अर्थ है, परम पुरुषार्थ जिसको बोला, परम अर्थ, वो है भक्ति, प्रेम, कृष्ण सेवा। और वो वृत्ति जब तक नहीं प्राप्त करेंगे, जुगों जुगों तक ऐसे भटकते रहेंगे। तो ब्याह जी देख रहे हैं कि अनर्थ तो केवल भक्ति से जा सकते, जब तक जीव उस संबंध को नहीं पाएगा। जैसे नारद जी कह रहे कि मैं कहाँ था और कहाँ चला गया। दासी पुत्र से मैं देव ऋषि नारद हो गया और आज सर्वत्र बैकुंठ, गोलोक, वृंदावन सब जगह घूमते रहता हूँ और सब जगह मैं इस भक्ति का प्रचार करता हूँ। मैं तो उसमें डूबा रहता हूँ, लोगों को डुबाते रहता हूँ इस बिना के तान में। व्यास जी ने उस चीज़ को देखा, साक्षात नारद जी ने उस चीज़ को दिखा दिया, अनुभव कराया। तब उन्होंने इस भागवत की रचना की। अब बोले केवल भक्ति के द्वारा ही अनर्थ जा सकते, लेकिन संसार के लोग जानते नहीं। लोकस तस्य अजानातो, शुद्ध भक्ति क्या है लोग इसको ठीक से नहीं जानते। अगर वो गुरु परंपरा में नहीं आएगा इसको पकड़ नहीं सकता। अगर व्यास जी के परंपरा में आकर के, गुरु जी की परंपरा में आकर के अगर सुनेगा कि भक्ति की परिभाषा क्या है, तो व्यास जी स्पष्ट किए, सबे पुंसम परो धर्मो जतो भक्ति रदो छजे अहेतु क्या प्रतिहता जजात्मा संप्रसिद्ध। सबका एक ही परम धर्म है, कोई भी हो। सबे पुंसम, पुंस का मतलब होता है जो शरीर रूपी पूरी में रहता है, चाहे जड़ हो, चेतन हो, पुरुष हो, स्त्री हो, नपुंसक हो, सबका एक ही धर्म है और सब भक्ति करते हैं। अहिल्या पाषाण हो गई, वहाँ पर भी राम जी को भक्ति कर रही, ध्यान करती। कोई कुछ भी हो जाए, कोई जानवर हो जाते हैं, हनुमान आदि ऐसे पशु जोनी में भी जा करके, जमला अर्जुन वृक्ष जोनी में जा करके, सबका एक ही धर्म है। किसी भी वर्ण, जाति, देश विदेश का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी रंग आकार प्रकार का हो, सबका एक ही धर्म है। उस धर्म को न जानने के कारण ही जीव विभ्रांत है, भ्रमित है। और भक्ति कैसे तो की बिना मांग का सब कुछ दे दो कृष्ण को। जो प्रेम करते हो तो अपने को कुर्बान करते हैं। मांगना वाला तो, मांगने वाले व्यक्ति तो बहुत छोटा होता है, समझते हो। जो कुर्बान कर दे अपने को, सैक्रिफाई और विदाउट प्राइस। जैसे गोपी लोग कहते, शरद उदास है साधु जात सात, शरद उदास है साधु जात सत, सर सिजो दर श्री मूसा दृशा, सूरत नाथ त्याशुल्क दासिका, बरद निघ्न तो नेह किम बद। हमने आपकी आँखों को देखा जो शरदकालीन सरोवरों में खिले हुए कमल की तरह रत्नारे, लाल रंग वाले, स्वच्छ निर्मल, और उसके दर्शन करके हम आपके हो गए। बिना पैसा का, बिना कुछ लिए आपकी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हमने सब कुछ दे दिया, बदले में कुछ चाहता नहीं। और इतना आराम से कोई चीज़ मिल जाए तो उसका कदर नहीं करते, उसको और मारो काट डालो, उस पर बाण चला दो, उसको ख़त्म कर दो। ये क्या है? ऐसे होता है। ठाकुर जी के नाम पर लोग छोड़ देते हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं देते। अगर वो ध्यान नहीं देते तो इसका मतलब हमने ठीक से उनको दिया नहीं। अगर ठीक से उनको हम सब कुछ दे देंगे तो हमारा ध्यान जरूर करेंगे। इसलिए दो, अच्छा से दो, कुछ भी अपने पास मत रखो। इसलिए आयतु की
बिना कुछ मूल का और अप्रतिहता भक्ति करने आएंगे, भगवान के शरण में जाएंगे तो बहुत बाधा आएंगे, पूरा दुनिया खड़ा हो जाएंगे कि हम तुमको रोक देंगे। लेकिन जो भक्ति किसी को रोकने से रुकती नहीं, जैसे भगवान का वेग है ना, भगवान को आज तक कोई रोक नहीं पाया। तो भगवान जितना बलवान है उनको कोई रोक नहीं सकता, भक्त उससे कम बलवान नहीं होता, वो भी भगवान के भक्ति से उतने बलवान होता है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को अपने जैसा बलवान बना देते हैं। इसलिए जो भगवान किसी को रोके नहीं रोकते, उसको केवल एक वस्तु रोकती है, वो भक्ति है। कैसी भक्ति? ऐसी जिस भक्ति में कोई बाधा भी रोक नहीं सकती। गोपियों को कोई रोक नहीं पाया, घर परिवार समाज सब देखते रहे, बोलते रहे, लेकिन वो ठीक कृष्ण की सेवा में गए। इसलिए उनके भक्ति इतना ऊंचा हुआ कि भगवान वहाँ पर हाथ जोड़ करके बोले ना पारे हम। बाप रे बाप, आज तक मैं सबको उठा पटक करता था, सबसे मैं पार पा जाता था, कोई हमसे ऊपर नहीं चढ़ पाया, लेकिन आज आप लोग हमारे सिर पे आ गए, इसलिए इस प्रेम को मैं सिर पर रखता हूँ। ऐसी जो भक्ति करेंगे वही भगवान के धाम में हमेशा चले जाएंगे। और इसी चीज़ को नारद जी की कृपा से व्यास जी ने हम लोगों को दिया, जो गुरु जी के मुख से सब चीज़ हम एक बार नहीं हजारों बार सुने। ऐसे गुरु परंपरा में आने से इतना दूध का दूध, पानी के पानी निकाल के पिला दिए, नहीं तो इस परंपरा को छोड़ने के बाद ऐसा शुद्ध रूप से कोई देने वाला नहीं, कोई दे भी नहीं सकता, क्योंकि महाप्रभु की धारा है। इसमें कृष्ण स्वयं इस चीज़ को विवेचना करके दिए। रूप शिक्षा में, सनातन शिक्षा में, समय राय रमन संवाद में, ये सबको बड़ा सुंदर विचार किए। और इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि भक्ति उत्तम वस्तु है, ऐसा नहीं होता तो सुखदेव जैसे लोग जो इतना ऊंचा स्तर प्राप्त किए, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा वाले भी आगे, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा पुरु कर्मे, आगे व्यास जी के उसमें आता है, कुर्वन्ते हत की भक्ति मिथ्यम भूत गुणोहर परिनिष्ठित अपो नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलाया गृहित चेता राजऋषि आख्यानम जद अधीतवान। जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना में थे, वो सुखदेव जी इसमें चले आए। जो ज्ञानी मायावादी होते हैं वो तो माया में भटकते रहते, तो कभी मुक्त नहीं होते। जो भगवान के सच्चिदानंद विग्रह मानते हैं लेकिन वो ज्योति में मिल जाना चाहते हैं, है चिन्मय लेकिन मैं ज्योति में समाऊंगा, वो लोग ज्योति में समाते हैं, ब्रह्म साधु करते हैं। लेकिन जो बीच में साधु संग में आ जाए वो लोग सुखदेव जैसे फिर परम अंश हो जाते हैं। आज व्यास जी की कृपा से सुखदेव जी भी इसमें रम गए। ऐसा भगवान के नाम गुण लीला कथा है, कौन नहीं उससे प्रेम करता, और जो नहीं करता उसका बड़ा दुर्भाग्य है। उससे और अभागा कोई नहीं हो सकता जो इस चीज़ को नहीं समझ पाता। इसलिए व्यास जी ने यही सी चीज़ को दिया। वेदांत सूत्र की जो व्याख्या है भागवत, वेदांत सूत्र सीधे सीधे पढ़ने से समझ में नहीं आता। व्यास जी के भागवत सुनने के बाद ही वेदांत सूत्र की व्याख्या समझ में आती है। और इस भागवत में व्यास जी ने स्पष्ट कर दिया, कृष्ण का भक्ति ही मई भक्ति भूतानाम अमृतवाय कल्प, मेरी भक्ति प्राणियों के लिए अमृत है, वही सुख है, वही परम रस है, और इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। तो जब व्यास जी खुद बता रहे हैं और आप व्यास जी के शिष्य रूप में अपने को प्रस्तुत करते कि मैं हम व्यास परंपरा में हैं, तो व्यास की पूरी बातें मानिए, नहीं तो जो व्यास के नाम ले करके व्यास के बात को घुमा देते हैं, गुरु के बात को उल्टा कर देते हैं, अपने तरीके से मनमाने ढंग से उसको प्रस्तुत करते हैं, उनकी व्यास पूजा नहीं है, वो धोखाधड़ी है, 420 है। इसलिए व्यास जी का पूजा यही होगा कि नारद जी ने जो बताया, गुरु परंपरा ने जो बताया, और व्यास जी उसको लेकर जो चीज़ हम लोगों को दी, उसी चीज़ को ले करके और कृष्ण का भजन करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो। सद्गुरु चरण पराग मिललवा का चाहे, सद्गुरु चरण पराग से पाद पद्म पराग मिललवा का चाहे, से पाद पद्म पराग मिललवा। चरण रज संजीवनी मोरे, भवरोग नासे
जय जय गुरुदेव करुणा सागर भर दिहले हमरी सरदा गाग जन्म जन्म के दाग छुटलवा का चाही जन्म जन्म के दाग छुटलवा सदगुरु चरण पराग मिललवा का चाही सदगुरु चरण गुरुदेव कृपा साधन मूल गुरुदेव कृपा मिट जय है सब ताप त्रिशूल मिट जय है सब हमके गुरुवर से लाग लगलवा का चाही हमके गुरुवर से लाग लगलवा सदगुरु चरण पराग मिललवा का चाही सदगुरु चरण पराग मिललवा राधा माधव तत्व निरूपम राधा माधव तत्व निरूपम सिद्धांत मंडन तर्क खंड सिद्धांत मंडन रौरे दया से उपनुग बुझलवा का चाही रौरे दया से उपनुग बुझलवा सदगुरु चरण पराग मिललवा का चाही सदगुरु चरण नाम मंत्र गौर तत्व नाम मंत्र गौर तत्व राधा कुंड आदि महत्व राधा कुंड आदि कृपा बारिश भव आग बुझलवा का चाही कृपा बारिश भव आग बुझलवा सदगुरु चरण पराग मिललवा का चाही सदगुरु चरण दुर्लभ त्याग विषय भोग दुर्लभ त्याग दुर्लभ सदगुरु संजोग दुर्लभ सदगुरु दास मधुसूदन भाग जगलवा का चाही दास मधुसूदन के भाग जागलवा सदगुरु चरण पराग मिललवा का चाही सदगुरु चरण पराग मिललवा हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेव 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 जय जय श्री गुरु पूजा श्री व्यास महोत्सव की जय श्री व्यास पूर्णिमा की जय श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास सतपति नंदन की जय श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय श्री प्रभाति की जय श्री पान गुरु वर्ग की जय श्री राधा माधव लाल जू की जय श्री सचिनंदन गौर हरि की जय श्री गौर